नमस्कार मित्रों, चंद्रहासिनी वंदना चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे। आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज जानेंगे कि बजरंगबली जी की भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसी भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं, कैसी भक्ति उन्हें अति प्रिय है। इन बजरंगबली जी के लिए 5 उपाय बताया गया है। जो इन 5 उपाय को करते हैं वह भक्त बजरंगबली जी को अति प्रिय हैं। बजरंगबली जी उन पे अति प्रसन्न होते हैं, उनसे अति प्रसन्न होते हैं, अति प्रिय हैं उन्हें। तो इसी विषय में आज चर्चा करेंगे, इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। 5 उपाय जो हैं वह 5 उपाय के बारे में जानेंगे। मैं यह 5 उपाय आपको देता हूँ, इससे आप बजरंगबली जी को अति प्रसन्न कर पाएंगे। बजरंगबली आप पे अति प्रसन्न होंगे। बजरंगबली को यह 5 उपाय अति प्रिय हैं। पहला है राम नाम का जाप। राम नाम से कौन परिचय नहीं है। राम जी के नाम का महिमा उनसे ज्यादा है। राम जी के नाम का महिमा उनसे ज्यादा है। राम नाम से आपको जमदूत नहीं छू सकते। राम नाम से आपको कोई तीर नहीं लग सकता। राम नाम से आपको कोई नजर नहीं लग सकती। राम नाम से आपको कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता। ऐसा राम नाम का महिमा है। तो राम नाम का जाप आप सुबह शाम 1 माला करें तो भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है। राम नाम का जाप 1 माला तुलसी माला से करें या फिर नित्य ऐसे ही आप 108 बार जप करें तो भी बजरंगबली जी को अति प्रिय है। वह भक्त अति प्रसन्न होते हैं उनसे। दूसरा है सिंदूर, चोला। बजरंगबली जी को जो सिंदूर चढ़ाता है, जो चोला चढ़ाता है, अर्थात एक हनुमानी सिंदूर आता है, वह हनुमानी सिंदूर को चमेली के तेल में आप घोट के आप बजरंगबली जी को लेपित करते हैं तो बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है ऐसे भक्त। तो कैसे लेपित करें? आप सिर्फ भक्ति के लिए कर रहे हैं तो पैर से सिर की ओर लेपित करें और राम नाम का जप करते हुए करें। अगर आप विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो फिर सिर से पैर की ओर करें और राम नाम का जप करते हुए करें तो भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं। फिर तीसरा है चमेली का तेल। बजरंगबली जी चमेली के तेल से भी अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है। यदि आप प्रत्येक मंगलवार को चमेली के तेल से एक दिया सुबह शाम जलाएं तो भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें अति प्रिय है। तो भी आप पर वह कृपा बरसाते हैं। चौथा है भोग। बजरंगबली जी को कई तरह के भोग लगते हैं जिनसे वह अति प्रसन्न होते हैं, अति तृप्त होते हैं और अपने भक्तों पे अति कृपा बरसाते हैं। तो चौथा है भोग। आप बजरंगबली जी को लड्डू का भोग चढ़ाएं, हलवा का भोग चढ़ाएं, खीर का भोग चढ़ाएं, खीर पूड़ी का भोग चढ़ाएं, या फिर पान का बीड़ा का भी भोग लगता है, गुड़ चने का भोग लगता है, तुलसी दल का भोग लगता है। यह सब राम नाम जप करते हुए इनमें से किसी एक भोग को भी आप चढ़ाते हैं तो बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे अति कृपा बरसाते हैं। अब 5वां है पत्तों का माला। पत्तों की माला तो हर प्रांगण में, हर क्षेत्र में, हर जगह इसको अपनाया जाता है, बहुत प्रचलित है और इससे बजरंगबली जी बहुत प्रसन्न भी होते हैं, अपने भक्तों पे बहुत कृपा भी बरसाते हैं, अति कृपा बरसाते हैं, अपार कृपा बरसाते हैं। पत्तों की माला आप विशेष मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं या फिर भक्ति के लिए भी कर सकते हैं, उनके कृपा के लिए भी कर सकते हैं। वैसे तो यह 6 प्रकार के उपाय है। यह 6 प्रकार के उपाय भी आप भक्ति के लिए या फिर विशेष मनोकामना के लिए भी कर सकते हैं और आपका मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो पत्तों की माला, 3 प्रकार की पत्तों की माला कहा गया है। बेल का पत्र, मंदार, मकौवा या फिर अर्क और पीपल पत्ता। इन तीनों में से किसी भी एक पत्ता को आप लें और उस पत्ते में हनुमानी सिंदूर को चमेली के तेल में मिला के आप राम नाम लिखें और विषम संख्या में पत्ता हो उसको आप मौली धागा में बांधें, उस पत्ते के जो सिर रहता है उसको, और आप चढ़ाएं और राम नाम का जप करें। इससे भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं, ऐसी भक्ति भी उन्हें अति प्रिय है।
अब छठवां है पाठ। हनुमान जी के कई पाठ प्रचलित हैं, आप तो यह जानते भी होंगे। हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान अष्टक हो गया, सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गया, हनुमान बाहुक हो गया। इनमें से किसी एक का भी आप पाठ कर सकते हैं। इनमें से किसी एक पाठ से भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं। और आप इसको पाठ करने से पहले शुरू में और अंत में राम नाम का संपुटित कीजिए, अर्थात राम नाम का जप कीजिए। उसके बाद इनमें से किसी एक पाठ को कीजिए। इससे भी बजरंगबली जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे अति कृपा बरसाते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इससे भी आपको कृपा प्राप्त होता है, इससे भी आपको भक्ति प्राप्त होती है, इससे भी आपका बिगड़ा हुआ काम बनता है। चाहे वह शत्रु के क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वह भौतिक क्षेत्र में